तो बताया था कि इनकी समस्या है विधायक जी ने। विधायक जी का फॉरेन को थोड़ो बताओ कोने सुविधा है। अब दावेदारी तो बीजेपी में 50 जना करे। अब काले मैं बीजेपी ज्वाइन कर दावेदारी कर ले भाई मैं ही चुनाव लड़ू। यहाँ चुनाव थोड़ी लड़ी जाए। हनुमान जी एक बहुत दिग्गज नेता है, वो बानी होड़ नहीं कर सके। यहाँ तो 36 आवे 36 गया। बीजेपी वाला कोशिश कर लिया, कांग्रेस वाला कोशिश कर लिया हरण वास्ते। यहाँ थोड़ी हारे नेताजी। पार्टी की बात करा तो अब की बार टिकट के नाम में दो नाम चल रही है कि या तो नारायण बेनीवाल जी ने या कनिका बेनीवाल जी ने। कोई किसी कोई दो नहीं, कोई दिक्कत फर्क कौन कोई पड़े? फर्क नहीं। मतलब कोई नहीं दे जो यहाँ तो वोट हनुमान बेनीवाल के नाम से ही मिलेंगे, उनकी पार्टी से। यहाँ तो बीजेपी को 50 नेता दावेदारी कर रहे। बीजेपी में खुद में एकता नहीं है बस। और जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या किया है, तो हनुमान बेनीवाल ने तो वहाँ जाके लोगों को न्याय दिलाया। आपने क्या किया? कभी किसी को न्याय दिलाया तो बताओ। और अटे क्यूंसर के माने हनुमान अलावा कोई दूसरा आ नहीं सके। हनुमान ही आए। लास्ट पंक्ति में कहाँ खड़ा है बेचारा? 50-50 सालों बीजेपी को झंडो ऊंचा यहाँ बेवे है। अट बीजेपी ही कोनी बिल्कुल ही ठीक है। जगह माइनिंग कोनी तो एन ये हिसाबदारों थोड़े चाले जो कार्य करता है। कोई चर्चा ही नहीं है, चारों ओर मुंह कट रहे हैं, लोगों को फुर्सत नहीं है बेटा। खमा गणिसा राम राम। आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ अभी मौजूद हाँ वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में और जानबान आया हाँ उपचुनाव को रुझान की इस बार खरनाल का लोग कुण ने वापस विधायक बनाना चाह रहा है। और कुछ मौजूद लोग है जाना ला अब की बार कुण ने दो वापस वोट उपचुनाव के मायने। चुनाव में काम कराए सबको नहीं रकम दे तो अब बार तक की काम हुई होगी की काम को नहीं हो। फिर भी अब की बार मतलब यह लाग रही है कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी वापस जीत और विधायक बन पाए या फिर कौन जीते आपके कौन जीते? कई वजह अब की बार नहीं जीत पाएगी। बदले कोई काम कौन करा मान का उधर कन जीते। लाली बार बार जिताया जनता पर बे काम कौन करवाया कि जो दुख मतलब की बार नाराज हो। हाँ मैं तो हनुमान बेनीवाल दिया कह दे हो थे क्यों दे हुए काम कौन कराया कराओ ये जाओ जगह सबके कराओ है। बाकी मैं देख तो या पानी तो होनो ही भरी जोड़े रोड पर। पानी तो और मैंने कहूँ हाले से कोने खरनाड़ के चारों मेर कादो पुड़ियो गोड गोड मैडम था वो देखियो लो पूरा मान को देखे तो बताया था कि इनकी समस्या है विधायक जी ने। विधायक जी का फॉरेन को थोड़ो बताओ कोने सुविधा है। ट्यूबवेल ब्लॉक हुई गई। ट्यूबवेल करावड़ी बेट वहाँ ब्लॉक हुई गई। जगह पानी थोड़ी आ रही है। हाँ जगह आ रही है जगह पानी वहाँ सड़क पर चारों मेरी ब्लॉक की हड़कन गांव चारों मेरी ब्लॉक हुए गई बस रोड की बात अन्य मेरा मैदान में कट ब्लॉक हुई गांव शहर में तो ब्लॉक हुए कोने के एक दो ट्यूबवेल ब्लॉक हुई है। थान का ही लाग रही है अब की बार हाल तक टिकट फाइनल हुआ को नहीं है ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। फिर भी कांग्रेस जीती। उम्मीदवार कौन है कांग्रेस को? अब कहीं तो कौन हो तो कांग्रेस का जीती। अब तान उम्मीदवार मतलब नहीं खाली कांग्रेस ने वोट दे बनती यारो कांग्रेस तो कांग्रेस में दे बाबू कहीं तो के मतलब अपन जो सरकार है बीजेपी की है सांसद है बे हनुमान बेनीवाल आरएलपी में आरएलपी में शासन तो है पर वो अब एमएलए जीते पर सांसद तो कोई दूसरा और दे दी थे के वो चाहो थंग सात वाला दो है बे दोनों अलग अलग तरफ जा रहा है। अब देखो जनता जनार्दन है जरे जनता ने पूछा जनता पे लोग जो तो जय जनता में आओ थे तो फैसलो करवाड़ा हो। अब मैं अलग अलग बोल रहे बात आटी बढ़िया होने लगे जनता को मामलो रोन दो बढ़िया लगा ये बांकी खुद की मन की बात बोलिए मन की बात है थंकी बताओ। यहाँ टिकट पर है यहाँ रेवंत राम डांगा हुए यहाँ हनुमान को तो टक्कर हुए बराबर दोनों की। अच्छा बीजेपी नगर रेवंत राम वापस मौको देवे तो और बेनीवाल हुए तो बराबर टक्कर है। दुर्ग सिंह जी कहीं हाल रे बाड़ो है दुर्ग सिंह जी कांग्रेस चल रही है नाम बांको। हाँ भाई भी कांग्रेस अगर टिकट मिले तो बढ़िया काम हुआ ठीक रहे थोड़ा और काम हुई आगे हनुमान थोड़ा और जीते है। अच्छा कांग्रेस को अगर टिकट मान मिले तो हनुमान बेनीवाल जी की राह आसान हो जाए। हाँ वरना तो टक्कर रही दुर्ग सिंह जी में रेवंत राम जी में रेवंत जी के हनुमान की टक्कर रिया करे और दूर सिंह हुई मुझे हनुमान के आराम जी सुता सुता करे। अब यार एक्टिव कौन नजर आ रही हो ज्यादा? हालते हैं तो एक्टिव है जीतुड़ा है यही एक्टिव है क्यों लोगों का संपर्क ज्यादा है हर लोगों का फोन होन जुड़ाव हर आदमी बाकी तो नहीं कौन लोग बताओ नहीं कोई आवे थोड़ा रेवंत जी राम जी फिरना हयाट है और दूसरा तो कोई जाने भी कौन हनुमान जी अगली क्षेत्र में फैमिली जी हूँ पकड़ है अगली यूं फर्क पड़े
और मेला कर देखो जनता के हुआ बचे जगह फिर जगह ज्यादा और लोग मौजूद है खरनाल का बाऊ जाना की उपचुनाव के वास्ते कहीं माहौल बन रही है कियान की कहीं सरगर्मियां तेज हो चली है क्योंकि चर्चा को बाजार काफी ज्यादा गर्म है कई लाग रही है अब की बार उपचुनाव के मायने क्योंकि अब की बार भी त्रिकोणीय मुकाबला हो तो नजर आ रही है हनुमान बेनीवाल की लगे करोड़ों भारी हनुमान बेनीवाल को ये कई वजह रही कि हनुमान बेनीवाल जो लगातार खिंसरू है बन हाल तक कोई मात नहीं दे सकी पार्टियां दोनों ही कोशिश कर रही है काम करा रही है विकास करा रही है खीमसर अच्छा पार्टी की बात करा तो अब की बार टिकट के नाम में दो नाम चल रही है कि या तो नारायण बेनीवाल जी ने या कनिका बेनीवाल जी ने कोई किसी कोई दो नहीं कोई दिक्कत फर्क कौन नहीं कोई पड़े? फर्क नहीं बोले कोई नहीं दे दो बांग हाँ तो वोट हनुमान बेनीवाल के नाम से ही मिलेंगे उनकी पार्टी से आरएलपी में भले कोई उम्मीदवार हो थानगाई लगे कि कांग्रेस जो की है अब की बार दुर्ग सिंह जिन टिकट दे सके या वापस दुर्ग सिंह जी निर्दलीय लड़ना पड़ी देखो दुर्ग सिंह टिकट देवे जनाब बीजेपी तीजे नंबर रहे जी फर्स्ट तो हनुमान जी राणो ही है अब 10 दुर्ग सिंह रहे तो ये मतलब को नहीं चाहे कोई बीजेपी आवे तो 20-30 हजार लीड है लारली बार तो कोई किसा विरोधी ज्यादा हनुमान जी एक पहाड़ होगी हनुमान जी थोड़ा 5 साल में फिर कमा पहले लाग रही हो कि बीजेपी रेवंत राम जी डांगा दे दे टिकट पर अभी जो है बांके भी 2-3 नाम चल रहा है ज्योति मिर्धा जी को भी नाम चल रही है देखो बीजेपी वाला हर एक टिकट लेवना आवी कोई नाम चले हो कोई यार करी जगह की मतलब थे कौन बीजेपी का अगर जीतपाल मिर्धा या ज्योति मिर्धा कोई नहीं टिकट देवे तो कई लगे बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या कही रही फर्क कौन पड़े कोई दोनों बनाई अटे तो हनुमान जी है ना थानगाई लागे कि अब की बार जो माहौल बनाया जा रही है पर खरनाल तेजाजी की मेला की बात कर लिया कि जी तरीका वो माहौल बनियो तो भी पीछे वजह बताई जा रही है कि बीजेपी का नेता ही करवाया तो अल्लाह गुडिया बीजेपी नेता सांझी सी इंसान सांझी का कारण ही वो मुद्दो खिडियो ठीक है ना और अटे खिंसर के माने हनुमान अलावा कोई दूसरो आ नहीं सके हनुमान ही आए तो बस साजिश की तहत रची गई मतलब माहौल खराब करने के वास्ते माहौल खराब करने वास्ते कि भाई माहौल खराब कर हनुमान को नाम खराब जहाँ वो हेलीकॉप्टर खड़े थे वहाँ पे बीजेपी के नेता बैठे थे ये साजिश कर रहे थे कि भाई यहाँ मीटिंग नहीं होनी चाहिए हनुमान बेनीवाल को नहीं घुसने देना चाहिए ये आपको सुना नहीं क्या तो ये पहले से इनकी स्कीम थी तो कई लगे बांकी स्कीम भले ही कर ली तो जनता पर भी चीज असर जनता के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा जनता के नुकसान उनको ही हुआ भाई चलो ये तो बेनीवाल साहब ने सोच लिया कि भाई उनको रोक दिया अगर नहीं रोकता तो यहाँ पर मिलन फाइनल मरते थे कई मानो एक तरीका मेड़ो हो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुई हो बटता लोग भेड़ा हो रहे क्या हाँ तो इसमें बात खराब ही हुई है अच्छी नहीं हुई है जका प्रतिनिधि मंडल हुई है साहब तेजाजी को मेड़ो और समाज को मेड़ो हो और समाज का मेला मैंने अलग उधर करना गलत है या सांझी से करनी भी बहुत गलत है ठीक है ना तेजाजी महाराज को मेड़ो और सालिना सभा हो रही है घना साल हो रही है अभी कुछ लोगों में बात करें मैं तो अब की बार पे बोल रहा है कि विकास को तो काम हुई नहीं है कहीं वो चाहे चीज पर कि जो आरएलपी पर विश्वास दिखाया विकास तो ये तो है विकास तो चले या नहीं रोडा का और चले राजस्थान पूरी खिंसर एक पहाड़ है आप जाकर देखो रोड पड़ी है अटर अटर है मतलब 5 जानी है वही रोड है 18 फुट की हर गांव में हॉस्पिटल सीएचएन चल रही है खिंसर में 5-7 और जीएसएस चल रहे हैं हर गांव में ठीक है ना विकास की धंधा पे रही है ऐसे लोग ठीक है कह रहे हैं जीएसएस लग रहा है 132 का बहुत छोटा कस्बा है तो विकास ये हनुमान बेनीवाल की देन और कौन है अब की बार हनुमान बेनीवाल जी जीते तो कहीं लगे कत्तो कहीं मार्जिन रही जो टक्कर दे बाड़ो बिन कत्ता वोटों को हरा सके ज्यादा ही रहे 15-20 जो विधानसभा में देखी होगी अभी कत्तो ज्यादा लगे 15-20 हजार हो जाए हनुमान जी खुद फिर रहे है ना माहौल बन गया विधानसभा के मायने कांटा की टक्कर रही मार्जिन बहुत कम रही हो हार जीत को कई वजह लगे कि लोगों को जो है अब की बार रुझान कम क्यों हो आरएलपी की तरफ उसमें कारण मेन ये था कि अपने हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर प्रचार कर रहे थे और उन्होंने खिंसर के अंदर प्रचार किया ही नहीं था और अपनी जनता के ऊपर विश्वास करके उन्होंने बोला भाई मेरी जनता जो फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर है और उस हिसाब से जो कैंडिडेट जो निकला था हनुमान बेनीवाल की पार्टी से रेवंत राम डांगा वो क्या है कि लोगों के साथ में ऐसी भावना थी कि भाई ये इनके साथ रहा है और अब इनकी जो साजिशें निकल रही है रेवंत राम डांगा की जैसे मेले के अंदर कोई और भी कोई योजना होती है घटना होती है हर चीज़ में जैसे हनुमान बेनीवाल की फेसबुक फॉलो रेवंत राम डांगा कर रहा है जैसे वो कोई योजना कोई सैंक्शन होती है वो करवाते हैं वो बोलते हैं हमने करवा दिया आप ये एक बात बताओ कि जो हारा हुआ कैंडिडेट अगर आपके अपने कोटे को दर्शा सकता है तो ऐसी कौन सी सरकार है जो हारे हुए कैंडिडेट को कोटा देती है इसमें अब लोगों को ये पता चल गया कि ये खाली यहाँ घूम के लोगों के पास बैठता है कुछ नहीं जैसे अभी हाल ही में बीकानेर का एक केस हुआ था जिसमें वो फौजी शहीद हुआ था
अगर ये इतने भी अगर जनता के रक्षक हैं तो फिर वहाँ हनुमान बेनीवाल एक बीकानेर गया नागौर छोड़कर, तो लोगों को उम्मीद है ना, उसी कारण से उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए खियूंसर के लोग उनके साथ रहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या किया है, तो हनुमान बेनीवाल ने तो वहाँ जाके लोगों को न्याय दिलाया। आपने क्या किया? कभी किसी को न्याय दिलाया तो बताओ, कभी किसी को धरना किया तो बताओ, अपने घर पे कभी जनसभा रखी हुई है बीजेपी नेताओं ने तो वो बताओ। और बीजेपी अब की बार तीसरे नंबर पर रहेगी, क्योंकि दुर्ग सिंह चौहान जो है वो भी जमीनी स्तर का नेता है, वो 2008 से मेहनत कर रहा है। अगर उसको टिकट मिल गया तो बीजेपी जमान जब्त होगी खियूंसर के अंदर, और जो कांग्रेस के जो वोट हैं वो पिछली बार डाइवर्ट हो गए। पहली चर्चा अभी चल रही कि कांग्रेस अब की बार आरएलपी के साथ वापस गठबंधन करी जी लोकसभा के मायने करे हो, पर अब ऐलान कर दिया है हनुमान बेनीवाल जी खुद भी कि वे अकेले चुनाव लड़ रहा है, तो कई लगे ये चीज फायदो हुई बान अकेला चुनाव लड़बा पर, या फिर गठबंधन हो तो ज्यादा बढ़िया रहता? कोई फर्क नहीं पड़े पार्टियों, सिर्फ खियूंसर में तो हनुमान बेनीवाल है, पार्टियों कोई फर्क नहीं पड़े। मैं बताऊँ आपने, ठीक है, एक ही बात है, गरीब जनता की सुन रही है, 24 घंटा इनकी जन सुनवाई चल रही है, घर के अंदर एनी टाइम 100, 200, 500 आदमी बैठे रहते हैं और आवाज़ चाय पानी पिलाता है, सबकी सुन रहा है, गरीब की सुन रहा है, अमीर की सुन रहा है, सबकी सुन रहा है। और इसलिए जनता यही चाह रही है कि भाई कैसे करके जावा, तो घर का दरवाजा तो खुला है ना, बाकी नहीं तो टाइम ही नहीं देते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। अभी बच्चे गए थे परीक्षा देने कोटा और रात की 2 बजे फोन किया था हनुमान बेनीवाल को, ठीक है ना, तो हाथों हाथ एक आधा घंटे के अंदर उधर व्यवस्था करवा दी और बच्चों को पूछा कि भाई खाना खुना नहीं खाया तो खाने की व्यवस्था करवा दूँ, ठीक है। और एमएलए बीजेपी का भी था, उस बच्चों ने बीजेपी के एमएलए से बात की थी, उसने टकरा दिया कि यार अब रात में गाड़ी कहाँ है यार, गाड़ी तो है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास ही गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो हनुमान बेनीवाल ने आधा घंटा में उसकी व्यवस्था कर दी थी। तो ऐसा नेता को जनता चाह रही है, क्यों नहीं चाहेगी, चाहेगी वो तो। एक्टिव कौन नजर आ रही हो अभी ग्राउंड पर, क्योंकि उम्मीदवार काफी सारा है, खुद टिकट की मांग भी कर रही है, थाने कौन देखभाल मिल रही है कि भाई ओ आ रही है, लोगों को मिल रही है? अब दावेदारी तो बीजेपी में 50 जना करे, अब कॉलेज में बीजेपी ज्वाइन कर दावेदारी कर ले कि भाई मैं ही चुनाव लड़ूं, क्या चुनाव थोड़ी लड़ी जाए। हनुमान जी एक बहुत दिग्गज नेता है, वो बानी होड़ नहीं कर सके, यहाँ तो 36 गया, बीजेपी वाला कोशिश कर लिया, कांग्रेस वाला कोशिश कर लिया हरण वास्ते, यहाँ थोड़ी हारे नेताजी। और कटी धरनो हुई, प्रदर्शन हुई, बाहर जयपुर चाकू से देख लो, तेजाजी सर्किल माते कितना झाड़ नेता है, कोई मुद्दू उठाई हो या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करी, कौन करी? हनुमान जी करी, क्योंकि हनुमान जी सब आगे रिया करे, कोई भी परेशानी हुई, कोई भी साथी हुई, हनुमान जी तैयार रही, हर जगह तैयार रही। एक बीजेपी वालों कांग्रेस वालों कोई धरना पर बैठी बताए तुम के बेटिया, यहाँ तो बीजेपी को 50 नेता दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी में खुद में एकता नहीं है बस। तो खियूंसर के मायने भी टूट नजर आ रही है कि बीजेपी के मायने? बिल्कुल आ रही है, 50 जना दावेदारी कर रही है, बता रही हूँ ना आपने, भागीरथ जी कर रिया है, ज्योति जी मिर्दा कर रिया है, रेवण जी कर रिया है, यहाँ थोड़ी हुई चुनाव। खियूंसर में तो कहा जो ये है कि जगह आज 20 सालों दरिया बिचरिया है और बीजेपी की सेवा कर रही है, बाको तो बेचारा कोई महत्व भी को नहीं, ऊपर से आकर टिकट ले ले और एकदम बीजेपी ज्वाइन कर एकदम और टिकट ले चुनाव लड़ ले, बीजेपी उसको टिकट दे दे, ये मामला तो हुई। जबकि बीजेपी तो कहवे कि मैं तो लास्ट पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता ने भी ध्यान में रखा, लास्ट पंक्ति में कहाँ खड़ा है बेचारा, 50 साल हूँ बीजेपी को झंडू ऊंचा यहाँ बेवे अट बीजेपी ही कोनी बिल्कुल ही, ठीक है, जगह नहीं कोनी, तो एन ये सावधान थोड़े चाले जो कार्य करता है और मेहनत कर रही है, दरिया बिचारी है, पानी पा रही है, बागोत कटी नाव ने कौन बिचारा। बीजेपी का मंच है ना, जो बीजेपी का मंच है वो है पैसों वाला का, और जैसे हनुमान जी है आज लाख बंदों की रैली की है, तो कोई भी जाके मंच पे बैठ जाता है, बीजेपी में नहीं बैठता। जहाँ पे वह रेवण जी गए थे तो वो नीचे खड़े थे, फोटो वायरल हो रहे हैं उनके, और जिनके पास पैसे थे वो मंच पे बैठे। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी आगे चुनाव लड़ ले और जनता जिता दे, जनता पागल थोड़ी है, जनता समझ गई है खियूंसर वाली हारने वाली नहीं है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा नेताजी का। ज्योति मिर्दा के और रिशपाल मिर्दा के वापस जो हनुमान बेनीवाल है बांका गढ़ में एक्टिव हुआ की कई वजह हो सके, क्योंकि अब की बार देखा मेला में भी पैदल चाल रहा है, हमेशा आंकी दोनों की आपस में तो बीइंग बनी को नहीं, पर अब गढ़ में लागे की चुनौती देबा प्रयास कर रही है। ये तो नेताजी लड़ दे क्यों, नेताजी झगड़ा नहीं कहा दिया, पैदल के चलना क्यों, पूरा राजस्थान जब बोले, और रिशपाल जी तो कहीं कण पैसे बैठे से बोल रहे हैं क्या नेताजी तेजाजी मैं ही
प्रसिद्ध करिया तो तेजाजी ने प्रसिद्ध तय करिया चारों मेरे जवा विधानसभा में लोकसभा में नथुराम जी रामन्यास जी थमपुरण हा कदी बोली जवा तो जाट समाज में तेजाजी हा तो तेजाजी ने तो ही भाई आगे लिया है हर मुद्दा में हर चीज में। और मेला में 8 लाख की 50,000 मेड़ो भरी जो 10 लाख में आएगो देखियो अपन पैदल लाला जो गांड अपन तेजबा कि करेला सहायता तो करी हाउल थाई आंगल जी कोशिश करो तो भाई रिंसपाल जी ने ज्योति जी ने नहीं मिले जड़ी बात थोड़ी पर की तेजबा भाई पहले सेवा करनी पड़ी। नेताजी ने सेवा बहुत की 8 से सेवा करनी जरूरी है तेजा जी की तो इनको ही 5-10 साल लगेंगे। ज्योति जी और रिंसपाल जी हाउल सेवा करे ना तो तेजा जी इनको ही मौका देगा देखे क्यों नहीं देगा। आरएलपी जो नेता खुद की पहचान बनाई धीरे धीरे आरएलपी छोड़ दूसरी पार्टियां में जा रही है। भले अब बात करिए रेवंत राम डांगा जी की या फिर सांसद बने उम्मीदवार राम बेनीवाल जी इनको तो दूसरे पार्टियों ने झांसों में ले लिया जी कि भाई इनको कमजोर करें कैसे कमजोर करें और फर्क कुछ नहीं पड़ता। पड़ा क्या आपको रेवंत जी को देख लो आप आरएलपी से 50 साल से जुड़े हुए चुनाव लड़ दिया तो हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते नहीं जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों पार्टी से कितनी कोशिश कर लियो खिमसर का जो हनुमान बेनीवाल गड्ढे भी दगा नहीं सके। 2008 से दोनों पार्टियां एक होके दोनों पार्टियां मिलके चुनाव लड़के भी देख लिया। लास्ट ईयर नहीं देखा क्या नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस और बीजेपी नहीं थी शामिल। अब की बार क्या लगे अब की बार भी पीठ पीछे दोनों एक ही है। नहीं अभी लग तो नहीं रहा। दुर्ग सिंह कह रहा मैं टिकट लेके आऊंगा। दुर्ग सिंह लेकर आएगा दुर्ग सिंह 2nd नंबर रहेगा। दुर्ग सिंह क्यों ये मेहनत करते हैं अपने एरिया में चारों मेर फिरते हैं बाकी दुर्ग सिंह आए तो 2nd नंबर दुर्ग बीजेपी तीसरे जाएगी। कौन कौन की तैयारी कर रही है कौन कौन का टिकट के बारे में चर्चा चल रही है। कोई चर्चा ही नहीं है, चारों ओर मुंह कट रहे हैं, लोगों को फुर्सत नहीं है बेटा। यूं आते हाल कोई चर्चा नहीं। अब की बार कौन को ज्यादा अपने पलड़ो भारी लाग रही है कि जीती अब की बार। रेवंत राम डांगा को अगर बीजेपी में टिकट मिले तो बाकी जीते है। जीतते है बीजेपी। बाकी जगह ना मिले बार ज्योति मिर्दा ने या रिशपाल मिर्दा ने कोई नहीं मिले तो प्रभाव कम पड़ी। अब की बार हनुमान बेनीवाल खफा किया है लोग बरोबर ही हनुमान बेनीवाल जगह वोट है फिक्स है। मतलब बीजेपी ने आरएलपी नहीं रेवंत राम डांगा फर्क पड़ा नौकल है फिर हिसाब फर्क पड़ा करे। और दुर्ग सिंह जी का ये भी चुनाव में उतरने कोई प्रभाव नहीं है बाबू। और कांग्रेस को कहीं है। कांग्रेस को कोई नहीं है मतलब टक्कर सिर्फ आरएलपी और बीजेपी बस। अब बीजेपी भी रेवंत राम डांगा वजन फर्क पड़ा है। अच्छा और आरएलपी में कोई फर्क पड़ी क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी की पत्नी को भी नाम चल रही है और भाई को भी नाम चल रही है तो कोई नहीं टिकट मिल सके। आरएलपी का फिक्स वोट है वही है बस। भले कोई नहीं मिलो टिकट मिलो यूं कोई प्रभाव नहीं पड़े। संग तो कई विकास हुई बार आप देखा कि गांव में तो विकास हुई है जीत बाग बाद में सांसद बनिया है हनुमान बेनीवाल जी कुछ करवायो खास करनाल वास्ते। बहुत करोड़ है मैं तो मन जोड़ा धक्का दे रहे वाह मांगे वो टूबेलों फायदों करने और धंधा है बेटा। वो वोट देते हैं विकास के नाम पर कुछ नहीं। विकास के नाम पे कौन दे। और किसान देवे नहीं देवे किसान आग नेता को बात करे। किसान तो बात भुलाई करो कुछ नहीं है। वोट मिलते हैं उनको और तरीके से मिलते हैं। ये तरीका नहीं है कि भाई विकास के नाम पर वोट उनको नहीं। ये बात विकास के नाम पर बात वजह कौन था नियर कैंडिडेट लगे कि भाई वो विकास करवा सके इ पर मैं विश्वास कर सका विकास वास्ते। आ कोई विश्वास के करे को नहीं हारे कराना मतलब विश्वास टूटियो है।